अगहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा। अगहन मार्गशीर्ष के पहले बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को माता लक्ष्मी जी की स्थापना, पूजा और व्रत। इस दिन माता लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है। तुलसी और लक्ष्मी जी की पूजा पूरे अगहन मास में करते हैं। इस महीने में गुरुवार को एक साथ करने और अन्नदान करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अगहन के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि अगहन बृहस्पतिवार को अगर सुहागनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करती हैं तो लक्ष्मी जी की उपासना करती हैं तो प्रसन्न होकर वे उसके घर में स्थायी निवास करती हैं। अगहन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, धन की प्राप्ति होती है और मन की इच्छा पूरी होती है। इस विधि विधान को इस प्रकार से करते हैं कि माता लक्ष्मी जी की स्थापना करके पूजा अर्चना करें और घर के द्वार पे दीपक से रोशनी करें और महिलाएं जब व्रत रखती हैं तो सुबह ही पूजा कर लेती हैं। दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनी जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा पर स्थल तक आप चावल के आटे के घोल से अल्पना बनाएं, रंगोली बनाएं और रंगोली में अलग अलग कलर भरें और माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह जरूर बनाएं। इसके बाद गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद पकवान का भोग लगाएं। अगहन महीने में गुरुवार को पूजा करने से माता लक्ष्मी जी की और गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शाम होते ही माता लक्ष्मी जी के चौकी को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाते हैं और कलश स्थापना जरूर करते हैं और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इस तरह से हम आस पड़ोस की महिलाएं, बहू बेटियों को प्रसाद बांटते हैं और निमंत्रण भी देते हैं। अगहन मार्गशीर्ष में अगर घर में माता लक्ष्मी जी की स्थापना विधि विधान से करते हैं तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी जी की व्रत कथा, अगहन बृहस्पति व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा, इसे सुनने से, पढ़ने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। सुख संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। जो आपकी अभी तक इच्छा पूरी नहीं हुई हैं वे सभी पूरी होती हैं। अगहन मार्गशीर्ष में बृहस्पतिवार की व्रत कथा के कुछ नियम इस प्रकार हैं कि व्रत पूजा वाले दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तथा घर में सुख शांति के लिए, धन संपत्ति के लिए इस व्रत रखने वाली स्त्री या पुरुष दोनों मन से अपने व्रत को करें और प्रथम गुरुवार यानी बृहस्पतिवार से शुरू करें। और इसका नियम यह है कि गुरुवार को माता लक्ष्मी जी का व्रत करें और श्री माता लक्ष्मी जी की व्रत की कथा पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार व्रत का पालन करें। गुरुवार को समापन करें। वैसे तो व्रत की पूजा पूरे वर्ष भर करते हैं, लेकिन पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के देवी की प्रतिमा और फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा पढ़ते हैं। गुरुवार के दिन 8 सुहागनों, कन्याओं, कुंवारी कन्या को निमंत्रण दें, उन्हें अपने घर बुलाएं और उनका सम्मान के साथ आसन पर बिठाकर माता लक्ष्मी जी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं और पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद जरूर दें और कथा की एक प्रति उनको बांटें और उनको फल फ्रूट दान दक्षिणा दें। केवल नारी ही नहीं,
अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागिन और कुमारियों को आमंत्रित करें और हाथ में हल्दी कुमकुम लगाएं और व्रत की कथा पढ़ें और एक प्रति उनको देकर प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत उपवास करते हैं, फूल दूध फलाहार लेते हैं, खाली पेट नहीं रहें। रात को भोजन से पहले देवी जी को भोग लगाएं और परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में गृहस्थ जनों के लिए बताया है कि पूजा को पति पत्नी मिलकर अगर करते हैं तो उसका अधिक लाभ मिलता है और गुरुवार को जरूर करें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। इस दिन उपवास के दिन रात में पूजा करने के बाद कथा सुने और भोग लगाएं। अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उनको कथा बुलाएं, पढ़ाएं, सुने और शांतिपूर्वक उनके साथ एकाग्रता बरतें। और बृहस्पतिवार को व्रत जब शुरू करते हैं और अंतिम गुरुवार को समापन करते हैं, तब 5 गुरुवार आए तो पांचों गुरुवार को उस दिन पूर्णिमा आए तो पूजा जरूर करें। और अगहन बृहस्पतिवार की कथा, विसर्जन और स्थापना किस प्रकार से करें, यह भी इसमें हम बताने जा रहे हैं। अगर कोई भक्ति पूजा पाठ अच्छे से करता है तो उस पर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। एक दिन पहले घर में गोबर से लीपकर आप गीले कपड़े से पोंछा लगाएं और उसे ऊंची चौकी रखें और चौकी पर गेहूं चावल का ढेर रखें और एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे में पानी भरकर कलश स्थापना करें। उसके चावल रखें, पानी में सुपारी, कुछ पैसे, दूब, घास डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पत्ते लगाएं। 5, 7 आपके पास जो हों वो लगा सकते हैं। और साथ में बीच में एक नारियल रखें। उस नारियल पर देवी जी का फोटो रखें या चिपकाएं और लोटे पर हल्दी कुमकुम से सातियाँ बनाएं और लोटे के गले पर एक आप लहंगा बांध दें या कलावा बांध दें। नारियल के ऊपर एक चुनरी उड़ा दें। इस तरह से आप देवी जी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुख करके रख दें या उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापना कर दें। इस कथा को, पुस्तक को आप सामने रखकर पूजा प्रारंभ करें। आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को पढ़कर आप आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराएं और हल्दी कुमकुम लगाएं। पुष्प हार अर्पित करें, धूप दीप दें और भोग लगाएं। माता लक्ष्मी जी का महात्म्य पाठ करें। शुरू में माँ लक्ष्मी जी नमनाष्टक पाठ करें, देवी जी को प्रणाम करें और कथा का पाठ शुरू करें। इस तरह से माता जी की आरती उतारें, फिर उन्हें प्रणाम करें। रात को फिर देवी जी की पूजा करें और मिष्ठान का भोग लगाएं। गौ माता के लिए भी अन्न रखें। दूसरे दिन सुबह गौ माता को यह अर्पित कर दें और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग जगह पर रखें। पानी को समुद्र, नदी, कुआं, तालाब की क्यारी में डाल दें। जिस तरह पूजा की है वहाँ हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इस प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। और मार्गशीर्ष अगहन मास में 4 गुरुवार हों तो चारों को करें, 5 हों तो पाँचों को करें। इस प्रकार से हम पूजन करेंगे। कोई भी आप माता लक्ष्मी जी का यह व्रत करता है तो सुख संपदा और धन लाभ होता है। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत में केसरिया रंग के परिधान को पहनते हैं और माता लक्ष्मी जी को भी पहनाते हैं और मंत्र, चालीसा, आरती का पाठ करते हैं।
माता लक्ष्मी जी का महात्म्य कथा इस प्रकार है। श्री अगहन बृहस्पतिवार की व्रत कथा श्रवण करने और पढ़ने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, मन की इच्छा पूरी होती है। माता लक्ष्मी जी के अनेक रूपों का नाम लेते हैं, जैसे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वैस्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता अधिष्ठात्री आदि नाम लेते हैं और उन्हें फिर प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंदवंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माता, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी, घर घर में गृहलक्ष्मी, इन सभी नामों से जाना जाता है। इस तरह से चारों ओर सर्वभूत सुपरिचित माता महालक्ष्मी जी की यह कथा है। अब हम आपको श्रवण पाठन करेंगे। सौराष्ट्र में उस समय सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम शामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। उससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त तो हो जाती है, पर वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करता है। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे रानी के दरवाजे पर पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था। उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इसका नाम धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे। उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री माता लक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति, संतति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक से धार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई हैं। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए, इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी जी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी ने अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड दिखाया।
संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मुक्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री माता महालक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप धारण करके आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर, अनादर देखकर माता ने उन्हें ठहरना ठीक नहीं समझा। वह वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी शामबाला मिली। उन्होंने शामबाला को सारी बात बताई। शामबाला ने अपनी ओर से ही श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने शामबाला को श्री माता लक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगैन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। शामबाला ने परम श्रद्धा से श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री माता लक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ और राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी ज़रूर मदद करेगा। इस बात से राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी शामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर उन्हें ठाट बाट से उनके स्वागत सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरतचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री माँ लक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। शामबाला ने श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति पूर्वक आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या शामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरतचंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यह कि शामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण शामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ से सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? शामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन शामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर शामबाला ने थाली में नमक डाला, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब शामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायका से लाया हुआ सार।
पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि इस तरह से कोई श्रद्धा भाव से श्री माँ लक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। अगहन बृहस्पति व्रत कथा। अगहन मास को मार्गशीर्ष क्यों कहा जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अगहन कहलाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष नाम से जाना जाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक रूपों में अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। शास्त्रों में कहते हैं कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें से एक मृगशिरा नक्षत्र होता है। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष नाम के नाम से जानते हैं। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही रूप है। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष नाम मास में महात्मा गोपियों की बताई है। उन्होंने कहा कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त होऊंगा। तभी से इस महीने में नदी स्नान का महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी और तुलसी के पत्तों से स्नान करें। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगहन मार्गशीर्ष की कथा समाप्त। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।